यही जो गर्मी हमें महसूस हो रही थी शुरू शुरू में, जी। यही गर्मी जब हम आंख से किसी चीज को देखते हैं तो क्रोध जो उत्पन्न होता है, तो उस समय में मन चंचल हो जाता है। जी। वहां हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। जैसे गर्मी में अपने मन की धैर्यता को हम खो देते हैं और नाना तरह का कष्ट अपने आप मन में लेते रहते हैं। ठीक है ना? जी। एसी खोजते हैं, पंखा खोजते हैं, कूलर खोजते हैं, हैंड फैन खोजते हैं जो, ठीक है? जी। तो व्याकुलता अंदर से बेचैन है, और वही बेचैनी देखिए अभी आधे घंटे में हम लोगों के अपने आप कितना शांत हो गया। जी। शांत हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो जो क्रोध है, क्रोध जब जागृत होता है आंख के देखने की वजह से या कान से सुनने की वजह से, वह जो उत्पन्न होता है उस समय में हम ध्यान दे नहीं पाते कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ। ये तो मुझे व्यवधान डालने के लिए आया हुआ, और कौन सा व्यवधान ये हमारे साथ डाल करके मेरी स्थिति को किस स्थिति में ले जाकर खड़ा करना चाहता है। पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, घृणा में, कष्ट में, दुख में, पीड़ा में, किस में ले जाकर खड़ा करना चाहता है। और वही अगर बुद्धिमानी वही करनी है कि हम अपने आंख से देखे हुए या कान से सुने हुए, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो शब्द हो, उस पे हम धैर्य रखें, तो उसका जो वर्तमान सिचुएशन है, ठीक है, वह परिस्थिति अपने आप धीरे धीरे बदल जाती है। मात्र अपने धैर्य धारण करने से। हम लोगों ने धैर्य धारण किया, प्रत्यक्ष देखिए पूरा शरीर जो कष्ट दे रहा था शुरू में, शरीर को भी कष्ट दे रहा था, मन को भी कष्ट दे रहा था, और वही थोड़ा सा धैर्य धारण करने की वजह से शरीर का भी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और मन में तो कोई पीड़ा है ही नहीं, कोई बेचैनी, व्याकुलता, आकुलाहट, घबराहट नहीं है कि है, नहीं है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। अब जो स्थिति हमारी बनेगी यही उत्सव की होगी, क्योंकि कष्ट पीड़ा अब शरीर में नहीं है। तो अभी आधे घंटे 15 मिनट के बाद हमारे शरीर में बिल्कुल आनंद ही आनंद का अनुभूति होगा। जी। लेकिन पूरे शरीर में आग लग रही है साहब। मैं क्या कह रहा हूं, आग तो लग रही है, लेकिन यही थोड़ा सा और धैर्य धारण करिए। अभी थोड़ी देर के बाद यही जो गर्मी जो ज्यादा महसूस हो रही है, ये अपने आप में बिल्कुल जो शीतलता प्रदान करेगी, वही उत्सव का कारण बनेगा। हमने कल जो चर्चा किया था ड्यूटी वाली, सरकारी ड्यूटी का, उसमें जो हमने सैनिकों का जिक्र किया था, तो सैनिक जब सावधान रहता है, सतर्क रहता है और एकाग्र रहता है, और उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं वर्तमान में किस पोजीशन में हूं, ठीक है, अगर वो ध्यान धारण रखता है तो वो जो फोटो है वो नहीं देखता है। ना पत्नी का फोटो देखेगा, ना माता पिता का फोटो देखेगा, ना मित्रों का फोटो देखेगा, और ना ही मन में कल्पना करेगा। उस समय में सब कुछ भूल करके एक टक अपने पोजीशन में धैर्य धारण करके लगा रहेगा। ठीक है, तो उधर से कुछ भी आ रहा है अपने आप को तुरंत बचा लेता है, और अपने ध्यान देता है कि सामने वाला दुश्मन हमारे सिधाई में कहां पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसे हम गोली मारें कि सामने वाला एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाए। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल धैर्य धारण करके और अपनी पोजीशन में एकाग्र रहता है, एकदम एकाग्र रहता है। और जैसे ही जानवर जब जान जाता है कि हमारी गोली उसको स्पर्श कर गई है, यानी लग गई है, और वह घायल हो गया या मर गया, तो फिर भी सतर्क रहता है कि हो सकता है कि वो गोली दोबारा ना चला दे। इसलिए थोड़ी देर धैर्य धारण करके पहले उसकी कार्य विधि को देखता है। जब उधर से कोई फायरिंग वगैरह नहीं होती है, तब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए और छुपते छुपाते वहां तक पहुंचता है, और जब देखता है
कि हमारा दुश्मन धराशायी है, यानी उसके शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है जी। ठीक, तब वहीं पर उत्सव मनाता है और अपने देश का झंडा गाड़ता है। ठीक है कि नहीं? जी। तो हम वही काम करने बैठे हैं। हम अपने काम, क्रोध और लोभ को जीतने के लिए ये जो वर्तमान की परिस्थिति है